पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। बिहार चुनाव 2025 में कांग्रेस की हुई करारी हार और सवालों के कटघरे में खड़ी है आरजेडी। क्या तेजस्वी से यारी कांग्रेस पर भारी पड़ गई? आज वही होगी बड़ी बहस। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मुस्कान, बताइए, क्या कांग्रेस की हार के लिए आरजेडी और तेजस्वी यादव वाकई जिम्मेदार थे? देखिए, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने समीक्षा बैठक में साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने चुनाव रणनीति बनाने में कांग्रेस का सहयोग नहीं किया, सीट बंटवारे में देरी की, फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन में तालमेल की कमी का नुकसान सीधे कांग्रेस को उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव की रैलियां भले ही बड़ी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर आरजेडी का फोकस केवल अपनी सीटों पर था और इसके कारण कांग्रेस के प्रत्याशियों को स्थानीय समर्थन और संसाधन नहीं मिले। हालांकि ये बात सच है कि कांग्रेस का संगठन पहले से कमजोर था और लेकिन राजद के साथ गठबंधन में उस कमी को और उजागर कर दिया और कांग्रेस की हार के पीछे आरजेडी की भूमिका थी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आरजेडी पे डालना सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कई गलतियां दिखी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। जी, क्या अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो ज़्यादा सीटें ला सकती थी? ये दावा आधा सही आधा राजनीतिक भावनाओं पर आधारित है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो उसे 61 सीट नहीं मिलती, ये तो तय है। और लेकिन जिन सीटों पे आरजेडी कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में उतरी है, वहाँ का जो वोट कटाव पूरी तरह महागठबंधन को नुकसान ही पहुंचाता रहा है। कुछ सीटों पे कांग्रेस की सामाजिक पकड़ बेहतर थी, लेकिन आरजेडी उसे अपना वोट बैंक नहीं देना चाहती थी, इसलिए कई सीटों पे काटा वोट की वजह से ही एनडीए के खाते में चली गई। तो नतीजा यही है कि अकेले लड़ती तो कुछ सीटें बढ़ सकती थी। देखिए, बढ़ती भी क्या, चुनाव लड़ने के लिए बढ़ती, जितना इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस को विधानसभा से ज्यादा उतना कनेक्शन नहीं है जितना लोकसभा से कनेक्शन है। तो आप समझिए कि वो विधानसभा में बड़ा भाई बन के भी क्या करता। तो ये है कि सीट ज्यादा लड़ने को मिलता, अपने पसंद का सीट मिलता। जैसे राजेश राम ने भी इंटरव्यू में कहा है कि कुछ 5-6 सीट था जिसमें कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पाया और कहीं ना कहीं सीट बंटने की राजद की गलती है। सीट बंटवारे में जल्दी अगर हो जाता, क्योंकि इनकी बैठक पे बैठक, सबसे ज्यादा बैठक आप किसका सुना है? महागठबंधन का। तो भाई जो बैठक हो रहा था उसमें अगर तेजस्वी यादव डिसीजन जल्दी लेते हैं तो हो सकता था कि जो उम्मीदवार है उनको समय भी मिल जाता। बहुत कम समय में पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ से उतर रहा है। एक के बाद एक टिकट, लालू जी रतिया में टिकट बांटना शुरू कर रहे थे, सुबह ले रहे थे, ये दिक्कतें आ रही थी। वो कोऑर्डिनेशन अगर बैठता तो जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को वो नहीं होता और इवन राजद को। तो अकेले लड़ती तो सीट कुछ बढ़ सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर वैसा कोई सुधार नहीं आता जैसा कांग्रेस के नेता दावा करते हैं। इस लड़ाई में असली हार गठबंधन की तालमेल की थी, ना कि सिर्फ अकेले या साथ की। क्या नीतीश कुमार की महिला को 10-10 हजार योजना ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया? देखिए, अररिया से जीत कर आए कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान तो यही कह रहे हैं, नीतीश कुमार की इस योजना से पूरे ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है और महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता का फायदा एनडीए के पक्ष में गया है। ये तो क्लियर दिखा है और कांग्रेस के पास इससे टक्कर लेने के लिए कोई ठोस चुनावी वादा या अभियान भी नहीं था। जब तक कांग्रेस सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाती तब तक जेडीयू जमीन पर महिलाओं के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। तो ये क्या कह सकते हैं, मास्टरमाइंड था और सोशल नैरेटिव था, कहीं ना कहीं वो हार गए। देखिए, नतीजा जो भी हो, कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है, आरजेडी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं आरजेडी ज्यादा परेशान है कांग्रेस से, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी थी है बिहार में और जो हार आरजेडी को सहना पड़ा है कांग्रेस पिछले बार कितनी सीटें लेके आया था? 19 सीटें लेके आया था। तो हम कितना उम्मीद कर रहे थे? 40 नहीं ना, 19 के ही आसपास उम्मीद कर रहे थे, जो आता 20-25 यही उम्मीद कर रहे थे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहे थे। अब राजद से तो हम लोग इतना कम उम्मीद नहीं कर रहे थे। राजद बड़ी पार्टी है, हम सोच रहे थे कि राजद अगर मान लीजिए पिछले बार 75 लाया है तो इस बार 75 to 80 के आसपास टच करेगा, ठीक है, बेटर परफॉर्म। लेकिन आरजेडी में भी हमने बात किया है, कई दिक्कतें आई हैं। क्या दिक्कतें हमने एक एक बारीकी से देखा है, लेकिन कांग्रेस की हार, कांग्रेस खुद भी जिम्मेदार है, ना कि अकेला राजद जिम्मेदार है। जी, क्या बिहारी कांग्रेस में अंदरूनी कलह हार का असली कारण बना है? देखिए, जैसे संजीव जितेंद्र विवाद कहीं ना कहीं असली कारण दिखता है। इंदिरा भवन में जिस तरह एक उम्मीदवार ने दूसरे को गाली मार देने की बात की, आपको पता ही होगा, हमने सुबह डिबेट भी किया है। आपको बता दें, उस कांग्रेस के बैठक में गोली मारने की बात कही। उन्होंने कहा है कि बिहार अब माथा ठोक दे ऐसे करके, तो उन्होंने बोला है गोली मार देंगे, धमकी दे देंगे, मुंह पे बोला है। संगठन की एकता अनुशासन बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस के स्थानीय ढांचा कमजोर हो गई है, गुटबाजी भर गई है और ये बातें जनता वोट डालते समय जरूर ध्यान में रखती है।
है। जब पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो जनता उन्हें कैसे भरोसा करेगी? जब अपने में, जब आपके घर में ही टूट है तो कोई दूसरा घर आके आपको अपनी लड़की देगा? नहीं देगा। तो इसलिए अंदरूनी लड़ाई भी उतनी ही बड़ी वजह है जितनी आरजेडी में नाराजगी है। क्या कांग्रेस को भविष्य में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए? ये निर्णय अब भावनाओं से नहीं होता है ऋतु, ये राजनीतिक गणित से किया जाना चाहिए और ये फायदा नहीं होगा। आरजेडी के साथ रहिएगा तो ज्यादा फायदा में रहिएगा। सच्चाई यही है, बिहार में कांग्रेस की अपनी ताकत इतनी नहीं है कि अकेले एनडीए और राजद को आप टक्कर दे सके। और लेकिन ये भी उतना ही सच है कि गठबंधन में कांग्रेस को बराबरी नहीं मिलती है। सही बात है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बी पार्टी बना के रख दिया है, खाली अपने काम के लिए यूज कर रहा है। लेकिन देखिए, ना सीटों में, ना रणनीति में, ना नेतृत्व में, इसलिए कांग्रेस को दो रास्तों में से एक चुनना ही होगा। तो या तो राजद के साथ बड़े बदलाव के साथ गठबंधन जारी रखे, या सीट बंटवारे में चुनावी रणनीति में कड़ा दबाव बनाए, या फिर अकेले चुनाव लड़े तो अपने कोई खास जमीन वापस पाने के लिए 3 से 5 साल तो ग्राउंड बेस बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभी भी कांग्रेस बोले कि भाई हम अकेले देखना चाहते हैं, देखिए भाई, बिहार में आपको आरजेडी का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको लोकसभा में पीएम बनना है, तेजस्वी यादव क्या बोले हैं, अगला पीएम कौन है? राहुल गांधी। तो वो बनने के लिए किसका सपोर्ट चाहिए? लालू जी का तो सपोर्ट चाहिए ना महाराज। तो बस इस चुनाव की सबसे बड़ी सीख यही है कि गठबंधन कभी काम करता है तभी काम करेगा जब दोनों बराबरी से काम करे। और मुझे लगता है कि अगला चुनाव में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल समीक्षा बैठक चल रही है। कई लोग संजय यादव की बातें बता रहे हैं कि वो टिकट बेच रहे हैं, मिलने नहीं देते हैं। कांग्रेस में कई लोग बोल रहे हैं कि टिकट बिका है, बात नहीं हुई, कौन कर रहा था समझ में नहीं आया। और बहुत विधायकों का इस बार टिकट कटा है, आपको पता है, महागठबंधन में। तो वो सब भाई अब तो बागी ही होंगे, आप बिना बताए सीधे महाराज टिकट। देखिए, एनडीए का एक चीज़ है कि जब टिकट कटता है ना तो उनको इशारा मिल जाता है कि टिकट आपका कटने वाला है। और ऐसा नहीं है कि उनका कटता है तो आके मिलते नहीं है, मिलने के बाद वो लोग रिजाइन जरूर देते हैं, लेकिन ये सब सामने होता है। अब राजन में आपको हम बातें नहीं कर रहे हैं, आपको बोले आपको निकाल दिए, अब दूसरा को ला दिए, तो आदमी क्या करेगा? अब तो बागी ही रहेगा। याद होगा एक विधायक का टिकट कटा था तो वो गेट के बाहर अपना शर्ट कुर्ता फाड़े, बोले 25 से ज्यादा इसको सीट नहीं आएगा। वो हाय लगता है मुझे आज, मुझे लगता है राजद को लग गया है, वो दिल से निकला हुआ है। जो सब लोग मजाक ड्रामा में ले रहे थे कि आदमी रो रहा है टिकटवा के लिए, लेकिन उसका हाय देखिए, आज राजद को 25 सीट पे लाके, एग्जैक्ट 25 सीट पे लाके रख दिया है। तो बिहार में हार का दोष गठबंधन पर या राजनीति पर? कांग्रेस अब अकेले चलेगी या फिर से बनेगा गठबंधन? राजनीति की दिशा जल्द तय हो गई। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।